आर्थिक दिवालियेपन की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया है। 1.1 बिलियन डॉलर जारी करने के लिए आईएमएफ ने कई शर्तें लगाई हैं। आईएमएफ की शर्तों में सुरक्षा खर्च में कमी करना, पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाना शामिल है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अहम फंडिंग में करीब 1.1 बिलियन डॉलर जारी करने की शर्तों पर आईएमएफ के साथ राजी हो गया है। नियमित प्रक्रियाओं की वजह से भुगतान में देरी हुई है। आर्थिक दिवालियेपन की दहलीज पर खड़ा है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की शर्तों को मानना उसकी मजबूरी है और आईएमएफ ने 1.1 बिलियन डॉलर जारी करने के लिए कई शर्तें लगाई हैं। आपको हम पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आपको पहले पाकिस्तान में बदलते घटनाक्रम पर 5 बड़ी अपडेट्स दे देते हैं। पहली अपडेट, दूसरे देशों से पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण हैं। यह बात मूडीज ने कही है, जो कि रेटिंग एजेंसी है। दूसरी बड़ी खबर, आईएमएफ से मदद के लिए जो शर्तें लगाई गई हैं उस पर पाकिस्तान राजी हो चुका है। टेरर केस में इमरान खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने कहा है कि पंजाब असेंबली के चुनाव फौरन कराए जाएं और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाने की बात हो रही है उस पर विरोध बढ़ चुका है। जाहिर है पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों को मानने के लिए राजी तो हो गया है और अब इस पर कागजी कार्रवाई और बैठकें होंगी। हमारी इस रिपोर्ट में आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब पाई पाई को मोहताज हो गया है। पाकिस्तान की हेकड़ी की हालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो अब मदद के बदले हर शर्त पर राजी हो गया है। पाकिस्तान के खजाने में पैसे नहीं है, ये पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जान चुकी है। हार कर पाकिस्तान ने मदद का कटोरा आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के सामने फैला दिया, लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने अपनी शर्तें रख दी। पहले तो पाकिस्तान इसे लेकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तें मानने को राजी हो गया है। अब पाकिस्तान को आईएमएफ से 1.1 बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है। डूबते पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी राहत है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बताया कि उन्हें आईएमएफ की शर्तों का ड्राफ्ट मिल गया है और अब वो सोमवार को आईएमएफ के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे और आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। तो कंफर्म कर रहा हूं कि एमईएफपी जो है वो हमें ड्राफ्ट आज सुबह 9 बजे मिल गया है एज पर देयर कमिटमेंट। वो भी हमारे पास मौजूद है। हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीटली गो थ्रू करेंगे और वीकेंड के ऊपर और फिर मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी। हम आपको पाकिस्तान को मिलने वाली इस मदद के बारे में बताते हैं। दरअसल ये पैसा 6.5 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है, जिसे आईएमएफ ने दिसंबर 2022 से ही रोक रखा है। आईएमएफ पाकिस्तान को मदद के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने जो शर्तें रखी, उनके मुताबिक पाकिस्तान को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे ताकि संस्था को विश्वास हो जाए कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ठोस कदम उठा रही है। जानकारी के मुताबिक आईएमएफ की ओर से वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए 5 कदम उठाने के लिए कहा गया, जिसमें पेट्रोल पर प्रति लीटर 20 से 30% तक लेवी बढ़ाने को कहा गया है। इसके अलावा 17% जीएसटी पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट उत्पादों पर लगाने का सुझाव दिया गया है, या फिर अध्यादेश के जरिए जीएसटी को 1 रुपए से सीधे 17 से 18% करने के लिए भी कहा गया है। पाकिस्तान को शुगर से बने उत्पादों में 13% से 17% एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी होगी। आईएमएफ ने पहले ही कहा कि अगर पाकिस्तान इन शर्तों को मान लेता है तो उसे 1.1 बिलियन डॉलर की मदद दे दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ आईएमएफ की बात बन नहीं पाई। लेकिन मुल्क की माली हालत को देखते हुए पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तों के आगे झुकने में ही अपनी भलाई समझी। अब पाकिस्तान को उम्मीद है कि आईएमएफ के साथ बातचीत और कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और इसके बाद शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए, आईएमएफ की कठिन शर्तों के लागू होने से पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान वैसे ही बुरे दौर से गुजर रहा है। शहबाज सरकार के मंत्री खुलेआम अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं। यहाँ की जनता सोशल मीडिया पर अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है, आखिर पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।